हर प्राप्त कर निज आत्मा, जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल संतप्त मानस शांत हो, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान, जिन विचरे योग सार ग्रंथ है। गाथा 16 चल रही है। निज आत्मा को जानी नाहि, एक मुक्ति मार्ग कोई अन्य कारण है नहीं, योगी जन पहचान लो। अब देखो क्या कहते हैं, आत्मा का दर्शन अर्थात जहाँ मन की पहुँच नहीं, वाणी की गति नहीं, काया की चेष्टा जहाँ काम करती नहीं, विकल्प को जहाँ अवकाश नहीं, गुण गुणी के भेद का अवलंबन नहीं, ऐसा अभेद अखंड एक रूप चैतन्य आत्मा का दर्शन, अनुभव, प्रतीति करना, वही एक सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन और मोक्ष मार्ग दो नहीं होते। ये अपन ने सब देख लिया है, पहले सब चर्चा हो गई है। इसमें तो मन की जो पहुंच नहीं है ना, ये बात ये लगता है कि मन से ही तो आत्मदर्शन होगा। है मन का अभाव है ना आत्मा में। मन जो है वो अलग है और आत्मा अलग है। ये शरीर, मन, वचन, वाणी, ये तो सब जड़ है ना। हाँ, तो मन भी नहीं है आत्मा, और मन के निमित्त से जो उत्पन्न होते विचार है, विकल्प है, वे भी आत्मा नहीं है। अब देखो, ये अपन को पृष्ठ क्रमांक 25 चलो, ये तो सब मैंने पहले हो गई चर्चा। भरत चक्रवर्ती जैसे चौथे गुण स्थान में भी हों तो भी उन्होंने आत्मा के साथ योग को जोड़ा है, और उन्हें अंदर में संपूर्ण संसार से उदासीनता बरत रही है। जिसे भोगों में रुचि नहीं, भोगों में सुख बुद्धि नहीं, ऐसे सम्यक दृष्टि धर्मी को योगी कहा है। तो सम्यक दृष्टि वास्तव में कौन हो सकता है, या सम्यक दर्शन पाने का कौन पात्र है? जो जीव संसार से पूरी तरह अरुचि हो गई हो, जैसे अब संसार में रहने की इच्छा नहीं हो, संसार में सुख बुद्धि नहीं हो, समझ में आया? विकल्प आते हैं ज्ञानी को, लेकिन उन विकल्पों में अंतरंग में एकत्व नहीं, अंदर में संसार में रहने की कोई इच्छा नहीं है, बिल्कुल ना मात। समझ में आया? जो हमेशा अपने स्वरूप में ही रमना चाहता है, अपनी आत्मा में स्थिर होना चाहता है, जिसे अपनी आत्मा से ही सच्चा प्रेम हो गया है, वो ही जीव सम्यक दृष्टि होता है अथवा सम्यक दर्शन के योग्य पात्र होता है। जो जीवों की रुचि अभी पुण्य पाप में पड़ी है, संसार में पड़ी है, संयोग में पड़ी है, बाहर में भले ही वो पुण्य क्रिया कांड व्रत पूजा आदि करते हों, लेकिन इससे आत्मा की रुचि की पहचान नहीं होती। आत्मा की रुचि की पहचान जिसे केवल अपने त्रिकाली ध्रुव गायक भगवान आत्मा की अंदर में धुन है, इसे अंदर में अपना एक त्रिकाली ध्रुव ही भासता है, और जो 100% निर्णय हो गया है कि ये सब परद्रव्य मेरे नहीं है, इनमें सुख आने वाला है ही नहीं, न मकान में, न दुकान में, न संयोगों में। समझ में आया? बिल्कुल ऐसा निर्णय करने वाला जीव जो जगत से उदास हो गया है, ऐसा सम्यक दृष्टि जीव बनता है, ऐसा जीव सम्यक दृष्टि होता है। और जो अभी संसार की रुचि पूर्वक भले ही खूब स्वाध्याय में लगा हो, जैसे मान के चलो अपनी पैसे में सुख बुद्धि है, समझ में आया, और अपन खूब स्वाध्याय करते हैं, खूब प्रवचन सुनते हैं, खूब लगे रहते हैं, और वो कहते भी रहते हैं भैया पंडित जी हम तो खूब स्वाध्याय सुनते, 3-3 टाइम करते हैं। समझ में आया? शिखर जी चले जाते हैं, मुनिराजों के पास जाते हैं, दान देते हैं, आहार देते हैं, तो भी आचार्य कहते इससे सम्यक दर्शन का कोई लेना देना नहीं। तू तो ये बता, तुझे पर द्रव्य में सुख बुद्धि है क्या? पैसे में सुख दिखता है क्या? कि हाँ वो तो दिखता है, तो बात खत्म।
समझ में आएगा, सब 0/0। समझ में आएगा, चाहे तुम कितना ही करते हो खूब शास्त्र। अब पुण्य का उदय है, पैसा है तो भाई इतना ही समझ लो कि पुण्य में लगाता रहता है। समय सार छपवा दो, घर घर भिजवा दो, मंदिर बनवा दो, प्रतिमाएं विराजमान कर दो, मेरी तरफ से पंच कल्याणक करा दो। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ऐसे करता रहता है। इनसे कोई सम्यक दर्शन नहीं होता, कोई मोक्ष मार्ग प्रारंभ ही नहीं होता। केवल मान का पोषण होता है और परिणाम में समझ लो पुण्य बनता है। अगर वो भी परिणाम में मान आदि का भाव नहीं हो तो, और अगर मान के लिए करता है तो पाप का बंध होता है। और अधिकतर जीव अपन चेक कर लें अपना अपना, मान के वशीभूत होकर ही करते हैं। कोई जो है प्रभावना के वशीभूत होकर करता ही नहीं, मान के वशीभूत होकर ही ये जीव दान आदि करता है। इसलिए चतुराई से दान देता है। जहाँ मान आदि का पोषण हो वहाँ देता है, और जहाँ मान आदि का पोषण नहीं हो वहाँ नहीं देता। समझ में आया कि नहीं है? सीधा गलत, तो वो पाप का ही बंद है। और दूसरी बात, उसमें तेरा कोई कर्तव्य नहीं है कि तूने पैसा, वो तो पूर्वकृत पुण्य के उदय से आई हुई सामग्री है जिससे तेरा कोई संबंध ही नहीं, और वो आगे चली गई और तू भ्रम से उसका कर्ता भोक्ता स्वामी बनकर मिथ्यात्व का बंध करता है और उसका फल निगूढ़ है। समझ में आया कि नहीं आया? भैया बहुत गहराई है समझना। अभी अपन को कुछ खबर नहीं है कि अपन को क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। जब अभी डंडे पड़ेंगे, समझ में आया कि नहीं आया, और जब उदय पलटेंगे और पर्याय छूटेगी, तब पता चलेगा कि हमने कितना अमूल्य समय, कितनी बढ़िया समय हमारे जीवन का हमने मुफ्त में पागलपन में गुजार दिया। ना वहाँ ये कुर्सी काम आएगी, जी न माला काम आएगी, जी न समाज काम आएगी, नहीं तुम्हारी पहचान काम आएगी। हमारी बहुत पहचान है, अब हमारा नाम ले देना काम हो जाएगा। अरे तुझे पता नहीं है, नरक में किसी की पहचान नहीं चलती, निगूढ़ में कोई पुण्य काम नहीं करता, केवल जन्म मरण का दुख भोगना पड़ता। प्रति समय डले रहो मिट्टी के डेले के समान। समझ में आया? आचार्य कहते अभी चमचता, अभी तो ऐसा फूला है, अरे कुछ क्या पता ही नहीं, कुछ पल भर में ये कहाँ से कहाँ जाना है। तो देखो भरत जी कह रहे, भरत जी के बारे बता रहे आचार्य कि उदासीन थे संसार से, विषय भोग तो बहुत थे, सामग्री बहुत थी, लेकिन अंदर में रंच मात्र भी, राजपाट में, संयोगों में, पत्नियों में, पुत्रों में, महल में कहीं पर भी रुचि नहीं थी, अरुचि थी सब। समझ में आया? एकत्व नहीं था, ये अपना है ही नहीं कुछ भी। समझ में आया? अपन तो एक त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक तत्व है, ऐसा मजबूती से श्रद्धान था। इसलिए उनको उस महलों के बीच में भी बंद नहीं होता था। और हमारा पैसे में, संयोगों में एक ही पत्नी है अपनी है, उनकी तो हजारों पत्नियां थी, उनकी हजारों पत्नी में एकत्व नहीं था। यहाँ एक ही पत्नी में इतना एकत्व है कि 1000 कम पड़ रही। ये मोह क्या होता है, गाढ़ा हो जाता है। समझ में आया? जब मोह को फैलने की जगह नहीं मिले। अब जैसे मान के चलो 10 किलो मोह है, इतना किलो मोह है 10 किलो। अब 10 किलो है और 10 आदमी तो कम से कम 1 किलो बढ़ जाएगा। अब जिस पे है एक ही आदमी और मोह कितना है 10 किलो, तो कहाँ लगाएगा सारा। इसलिए आजकल के माँ बाप पे बच्चे एक ही हैं, तो ऐसा लगता है सोने की चम्मच से खीर खावे हमारा बच्चा। अब ये मोह क्या है, एक जगह हो गया ना, अब मान चलो उसके 10 बच्चे होते तो फैल जाता, 10-10 ग्राम बढ़ जाता। वे पढ़ ले सरकारी स्कूल में, पढ़ो कहीं, हमें नहीं पता कहाँ क्या है, ये पापा है साहब, हमें नहीं पता, क्योंकि उसका मोह बढ़ गया। और जिसका मोह एक ही है तो वो तो बिल्कुल फूलों की सेज पे सुलाना चाहता है उसे, बिल्कुल हमारे बच्चे कोई तकलीफ ना हो जाए है। ऐसे 10, 20, 50, 100, 200 पत्नियाँ होती तो इतना नहीं रहता। अब एक ही पत्नी है सो रात दिन उसी से लड़ता भिड़ता है, उसी से एकत्व करता है, ममत्व करता है, लगा रहता है, और पत्नी भी लड़ती रहती है। नहीं समझ में आया? ऐसे संसार का स्वरूप है। मोह में दुख ही दुख मिलता है। मोह में क्या मिलता है? सुख नहीं मिलता। आचार्य कहते इतना अनुभव आता है कि मोह में दुख के अलावा कुछ नहीं मिलता, फिर भी मज़ेदार बात है उसी मोह में सुख मानता है। ये गजब बात है।
भाई नीम की पत्ती मुंह पे रखी तो कड़वी लगी, अरे कड़वी लगी, और फिर भी उसे मीठी माने तो कितना पागल है। जहर कड़वा वहाँ विषैला, उसे मीठा माने। ऐसे ही प्रत्यक्ष में मोह मदिरा पी पी कर महा दुख मिलता है, पर द्रव्य से कोई सुख तो मिलता नहीं, अनंत अनंत आकुलता का वेदन होता है। तो भी आचार्य कहते मजेदार बात है, उसको नहीं छोड़ता और अपने द्रव्य को अपना नहीं मानता। पर द्रव्य को अपना माने झूल रहा भव झूला रे, समझ में आया? ये भव का झूला काहे से झूल रहा है? पर द्रव्य को अपना मानने से झूल रहे हैं। तो यहाँ क्या कहते थे, वो भरत चक्रवर्ती जैसे चौथे गुण स्थान में हो तो भी उन्होंने आत्मा के साथ योग को जोड़ा। उन्हें अंदर में संपूर्ण संसार से उदासीनता बरत रही है, जिसे भोगों में रुचि नहीं, भोगों में सुख बुद्धि नहीं, ऐसे सम्यक दृष्टि को धर्मी को योगी कहते हैं। यहाँ सम्यक दर्शन ज्ञान चार तीन की बात नहीं की, एक सम्यक दर्शन की ही बात की है, क्योंकि अनुभव पर जोर देना है और अनुभव में तीनों आ जाते हैं। शांत होकर धीर होकर अंदर स्वभाव की एकता का अवलंबन करने से सम्यक दर्शन होता है। देखो विधि लिखी है, कैसे होता है? शांत। ये शांति का मतलब क्या है? शांति का मतलब देखो, पर द्रव्यों में से जब सुख बुद्धि तोड़ोगे, ऐसा निर्णय करोगे पर द्रव्य में कोई सुख नहीं है, तो जो अशांति चल रही है मन में, जो बेचैनी चल रही है, वो अपने आप अशांति खत्म हो जाएगी और शांति हो जाएगी। हमारी अशांति का कारण क्या है रमेश जी? पर द्रव्य को अपना मानता है और उसे फिर अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन कराना चाहता है, ये हमारी अशांति है। हमारे लड़ाई झगड़े की जड़ क्या है? पति पत्नी क्यों लड़ रहे हैं? एक दूसरे को अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन कराना चाहते हैं, और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के अनुसार परिणमन कर नहीं सकता। वस्तु का स्वरूप ऐसा है। हम चाहते तो हैं कि हम टिंकल की इच्छा के अनुसार परिणमन करें, लेकिन हमारे हाथ में खुद ही नहीं है परिणमन करना। हम करें तो करें कैसे? आया समझ में कि नहीं? आप समझ रहे ना क्या कह रहे हैं? भाई हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं और हम आप पे क्रोध नहीं करना चाहते, लेकिन हम क्रोध के करता तो हो तब तो हम क्रोध नहीं करें, लेकिन हमें क्रोध आई, ऐसा नहीं होता। अपन जिससे बहुत प्रेम करते हैं और खूब सोचते कि तुम पे क्रोध नहीं करेंगे, लेकिन क्रोध आ जाता है। आता है कि नहीं? और क्रोध आ गया तो क्या हुआ? अब वो सोचता है कि तुमने हम पे क्रोध किया, तुमने हम पे क्रोध किया। अपन कह रहे यार हमने नहीं किया, हम नहीं चाह रहे। अरे लेकिन भैया वो क्रोध करने का कार्य भी तो मेरा नहीं है, मैं करूं क्या? मैं उसमें भी तो कुछ परिणमन नहीं कर सकता। अब वो सामने वाला दुखी हो रहा है, समझा? क्योंकि वो ये समझता है कि इसने मुझ पर क्रोध किया। लेकिन आचार्य कह रहे भाई मान्यता छोड़ेगा तो देखो शांत हो जाएगा। शांत कैसे हो जाएगा? अंदर में निर्णय हो गया, कह रहे कोई किसी का करता धरता नहीं है, पर द्रव्य है, उसका परिणमन स्वतंत्र है, तो अंदर में शांति आती है। और पर द्रव्य सुख का कारण नहीं है, तो देखो परिणाम में शांति आई। फिर धीर हो गया, धीरता आ गई, अब व्याकुलता चली गई, अंदर स्वभाव की एकता का अवलंबन। अब जब शांति हो गई, धीरता आ गई, तो अब एक मन एकाग्र होने लगेगा। अब परिणामों की चंचलता रुक जाएगी, मन में शांति से धीरे से स्वरूप की ओर बढ़ेगा। तो क्या होगा? स्वभाव की एकता का अवलंबन करने से बस अब अंदर में स्वभाव एकाग्र होकर उपयोग में उपयोग लगेगा और सम्यक दर्शन हो जाएगा। उसमें सम्यक ज्ञान और स्वरूपाचरण चारित्र्य का भी अंश भी साथ में ही उत्पन्न होता है। इसीलिए एक सम्यक दर्शन ही को मोक्ष का कारण कहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि सम्यक दर्शन के साथ अनंतानुबंधी के अभाव रूप स्वरूपाचरण भी होता है। कारण की स्वभाव की रमणता रूप चारित्र्य के बिना सम्यक दर्शन टिक नहीं सकता। समझ में आया कि नहीं आया? मैंने वो सम्यक दर्शन भी जब तक जीव को अपनी आत्मा की अनुभूति नहीं होगी, आत्मा का स्वाद नहीं चखेगा, तो वो सम्यक दर्शन टिकेगा किस आधार पर? भाई मैं आत्मा हूँ,
मैं आत्मा हूँ, ये श्रद्धान जब तक मुझे आत्मा में से सुख नहीं मिलेगा तब तक नहीं टिकेगा। जगत में भी श्रद्धान जो टिकता है वो परीक्षा करके ही तो टिकता है। जैसे आप मान के चलो, हमसे आप कह रहे अरे पंडित साहब कभी कोई ज़रूरत हो हमें बता देना, हम आपके लिए आधी रात को खड़े हैं। समझ में आएगा? हम ठीक है, लेकिन इससे मेरा श्रद्धान नहीं जम जाएगा। जब आधी रात को जिस दिन ज़रूरत पड़ी, कई लोग होते ना, अरे आप हमसे ले लेना 2-5 लाख रुपए कभी भी चाहिए हो, अरे ऐसे ही ले जाना क्या, अपन ठीक है भाई, अपन बड़े अच्छे से जो कभी दे देंगे। और अपन को एक दिन ज़रूरत पड़ी, अपन गए, अपन ने कहा भाई साहब दे दो 5 लाख रुपए ज़रूरत है। भाई साहब अरे पंडित जी अभी तो नहीं है, ये तो आपने गलत टाइम पे मांग लिया। तो सही टाइम कौन सा था? कल ही कह देते तो दे देते, हमने कल ही दिए किसी को। और अभी तो कह रहे तुम आधी रात को ले लेना है। हम तो आधी रात में भी नहीं आए, हम तो दिन में आए। और हम तो ये कह रहे हैं कि तुम 10 दिन बाद दे देना, 15 दिन बाद दे देना, 1 महीना बाद दे देना। अभी तो अरे पंडित जी देखेंगे। अब हमें पता चल गया ना कि ये सब बातें हैं फोकट की। तो वो श्रद्धा भी काहे पे टिकती है? जब वो समय आने पर वो काम करके दिखाए तो श्रद्धा टिकती है। ऐसे सम्यक दर्शन काहे पे टिकेगा? कि भाई आत्मा की अनुभूति तो हो। शास्त्रों में से आत्मा पढ़ लिया, सुन लिया कि हिसाब हो गया, समय से कैसे हो जाएगा सम्यक दर्शन? भाई आत्मा की श्रद्धा तभी जमेगी जब वो आत्मा अनुभव में आएगा। स्वरूपाचरण माने स्वरूप में रमना, अपने स्वरूप में स्थिर होना। समझ में आया? स्वरूपाचरण, स्वरूप में चरना, चरणन माने रमना। समझ में आया? स्थिर होना, इसे सम्यक चारित्र्य कहते हैं। ठीक है ना? तो देखो वो कहते हैं कि सम्यक दर्शन, लोग कहते अरे सम्यक चारित्र्य बाद में होता है। सम्यक वो गुरुदेव श्री कह रहे हैं नहीं भैया, सम्यक चारित्र्य होता है तो दर्शन टिकता है। चारित्र्य के बिना दर्शन टिकेगा कैसे? गजब की बात है। क्यों? कि अनुभूति, चारित्र्य माने प्रत्यक्ष आनंद। समझ में आया? आनंद लिया और श्रद्धान हो गया। रसगुल्ले को जवान पे रखा और स्थिर हो गए, मज़ा आ गया तो श्रद्धान हो गया। रसगुल्ले में बहुत आनंद है। अब चाहे 5 साल तक खाने नहीं मिले तो भी श्रद्धान क्या बैठा रहेगा? जैसे कभी कभी कोई ऐसा होता ना, कहीं अपन गए और किसी ने हलवा बनाया या कोई चीज़ बनाई और वो एकदम जवान पे ऐसा स्वाद लगा उसका कि वो स्वाद ही नहीं भूल पाए। ऐसा होता है ना कभी कभी, माने उसके बाद 20 तरह का हलवा खा लिया लेकिन वो स्वाद नहीं आता। होता है कि नहीं होता? वो कहते नहीं कैसा बनाया था। अब पत्नी बहुत कहती है, माँ बहुत कहती है कि कैसा बनाया था, कैसा था, कुछ तो बताओ, तुम्हें बना देंगे। कि हम क्या बता दें? समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा होता है ना कोई चीज़। ऐसे आत्मा की अनुभूति ऐसी होती है कि वो होती तो एक क्षण के लिए, लेकिन उसका स्वाद श्रद्धान में ऐसा बैठ जाता है कि वैसा स्वाद जगत में कहीं दिखता ही। इसलिए सम्यक दृष्टि फिर कहीं भी परद्रव्य में अपनापन करता ही नहीं। वो कहता मेरी आत्मा में से जैसा सुख मिलता है ऐसा जगत में कहीं सुख है ही नहीं। इसलिए मुझे मेरे आत्मा में ही सच्चा सुख मिलेगा। परद्रव्य का सुख तो कोरी कल्पना है, भ्रम है, पागलपन है। बस ये सम्यक दर्शन है। वो चारित्र जरूरी है सम्यक दर्शन में, लेकिन वो क्रिया कांड वाला चारित्र नहीं ले रहे हैं। यहाँ आत्मानुभूति वाला चारित्र ले रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? कई लोग ऐसा बोलते हैं ना, इसलिए ले रहे हैं गुरुदेव श्री कि आत्मानुभूति की जरूरत नहीं है सम्यक दर्शन में। ये पता है आपको? ये आपको तो सुनने मिलता है। अभी जो जैनी हैं, जो व्यवहारी हैं, वे सम्यक दर्शन पे नहीं आत्मानुभव के मानते हैं। वे कहते आत्मा की जरूरत ही नहीं है सम्यक दर्शन के लिए। और यहाँ तक कि वो तो ये कहते आत्मा की वैसी भी जरूरत नहीं है अनुभव में, आत्मा समझने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, वो तो आत्मा तो 7वें गुण स्थान से आता है। 6 गुण स्थान तक तो बिना ही आत्मा के काम चलता है। नहीं, रियल में आपको लगेगा एक मजाक कर रहे हैं। ये बहुत बड़े महाराज मानते हैं, वे अब नहीं रहे।
समझ में आया कि नहीं आया? और अभी भी जो साधु परंपरा है वो चौथे गुण स्थान में आत्मानुभव नहीं मानते, बहुत 2-4 मानते, वो हमें अपन को पता नहीं, क्योंकि अपन को केवल ज्ञानी तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे साधुओं के बारे में पता है कि नहीं मानते। वो कहते चौथे गुण स्थान में कोई जरूरत नहीं है आत्मा की, 5 गुण स्थान में आत्मा की कोई जरूरत नहीं। तो उनसे कहो मेरा आत्मा आता कहाँ है? इस शास्त्रों में जगह जगह आत्मा के, तो बोले 7वें गुण स्थान से। तो ये चौथा कैसे होता पता? देव शास्त्र गुरु की यथार्थ श्रद्धा, गृहीत मिथ्यात्व का त्याग, समझे, बस हो गया चौथा गुण स्थान। इतने में चौथा हो जाता है। फिर 5वां कैसे होता है? व्रत नियम संयम लिए, प्रतिमा ली, प्रतिज्ञा ली, बस 5वां हो गया। फिर मुनि कैसे बनते हो? कपड़े उतारे, केस लॉन्च करा, बस हो गया। अब वहाँ से फिर 7वें में जाएगा, फिर आत्मा की अनुभूति हुई। तो यहाँ तक तो बिना ही आत्मा को बने, आत्मा को जानना भी नहीं है कि आत्मा कितने प्रकार की है, समझ में आया? बस वहाँ जाके हो जाएगी। और वो भी वहाँ पर भी आत्मा को जानने की जरूरत नहीं है। वहाँ पर वो व्रत नियम लिए ना और ध्यान लगाया तो बस आत्मा का अनुभव हो जाएगा, काम खत्म। 9 कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म से भिन्न एक ज्ञायक भाव है, ये भी जानने की जरूरत नहीं है। तो भैया प्रश्न ये है कि जब तुमने कुछ जाना ही नहीं तो अंदर अनुभव किसका करे आए? एक महाराज जी ने से कहा कि तुम तो आत्मा वाला है। हाँ, मैंने कहा आत्मा वाला, मैं तो आत्मा वाला हूँ, तुम तो अनात्मा हो, मुर्दा हो। हाँ, क्या बैठे हुए? हाँ, हाँ, तुम मुर्दे हो। हाँ, आत्मा होगी तो वो जीव होगा, तभी तो आत्मा होगी। मेरा कहने मतलब ये है कि ये भाई सम्यक चारित्र होता है सम्यक दर्शन में। जो लोग ऐसे मानते हैं कि सम्यक चारित्र की कोई जरूरत नहीं है, नहीं नहीं, सम्यक चारित्र की जरूरत है। आत्मानुभूति के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। और हाँ, एक बार आत्मानुभूति हो जाए तो फिर सम्यक दर्शन टिका रहता है, ये है वो तो बात। लेकिन अनुभूति तो अनिवार्य है, समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि अनुभूति के बिना वो आधार नहीं बनेगा, श्रद्धा नहीं बनेगा। इसलिए बातों से दोस्ती पक्की नहीं होती। समझ में आया कि नहीं आया? भाई बहुत लोग कहते हैं हम ये कर देंगे, क्या कर देंगे? वो जब समय आएगा और जब करोगे तब पता चलेगा। ऐसे तो दुनिया में कैश रोड चलते आदमी से पूछो, अरे साहब आप जब बुलाओगे तब आ जाएगी, अपने बाप का क्या जा रहा है? सारे रिश्तेदार होते, अरे भाई साहब हम हैं, आप कोई ज़रूरत हो तो बता देना, कोई बात हो तो बता दें। और कहो कि हम 2 दिन के लिए आ रहे, तुम्हारे भाई साहब भी बताना हम तो बाहर है। ये जगत का स्वरूप है कि नहीं? और तुम ऐसे मोहियों के बीच में धर्म सुख बुद्धि मानते हो, सुख की कल्पना करते हो। अभी परसों नरसों डॉक्टर साहब का प्रवचन था, तो कवियों का सुना रहे थे वो, तो एक उसमें भगवती दास जी का भी सुना रहे थे, है ना, भूधर दास जी का, और किसका सुना रहे थे? दौलत राम जी का। दोनों घटनाएं सुना रहे थे। दिल्ली का भी सुना रहे थे कि भाई भूधर दास जी थे, परचूने की दुकान करते थे। तो एक दिल्ली का कोई संघ गया, समझ में, यात्रा संघ, और वहाँ पर आगरा के मंदिरों के दर्शन करा रहे थे वो। तो उनने 1-2 भजन गा के सुनाया कि चलो सब तुम लोग आए हो तो भजन, तो वो बड़े प्रसन्न हो गए। अरे बोले पंडित जी तो कमाल ही हो गया। बोले भजन किसने लिखे? बोले हम ही लिखते हैं। अरे गजब हो गया था ऐसा, और एक बढ़िया भजन किया, तो बहुत ही प्रसन्न। अरे बोले पंडित जी आप क्या करते हो, या चलो हमारे साथ। अरे बोले हम तो नहीं जा सकते। बोले क्यों? कि हमारी दुकान है, समझा, हमारी आजीविका। उनने कहा बंद करो ये दुकान। तो उनने कहा अच्छा भैया, बोले आपको वही रखेंगे, आज से विकल्प नहीं करना, छोड़ो, और आप बढ़िया स्वाध्याय सुना। कान चक्रों में तो 2.5 रुपये का सामान बेचा इतने का तौल के, इतनी चीनी है, इतना गुड़ है, इतना ये है, इतना ये है, और सब बेच बाच दिया है। वही वही भूधर दास जी हैं कि जो दुकान पे बैठते थे तो ग्राहक आता था तो समय सार खोल के बैठे रहते थे। देखो जमाने के जीव, ऐसे जीव सम्यक दृष्टि होते हैं। हमारे जैसे बहु आरम परिग्रह की इच्छा रख रहे हैं और वो पागल बने जा रहे हैं, संसार होगा, हम सम्यक दर्शन नहीं होता। अरे काय का सम्यसन होगा? किसके लिए सम्यसन होगा? तो वहाँ पर ग्राहक आता था ना, तो कहता था पंडित जी 2 किलो चीनी दे दो, 1 किलो ये दे दो। कहते थे वो तराजू है,
वो ये है उठा के तौल लो और जितने पैसा वो गुल्लक में डाल देना, वो पढ़ने बैठ जाते। और 2-3 घंटे 4 घंटे दुकान खोली, 10 रुपये आ गए तो 1 रुपया 50 पैसे बच गए, तो वह आज का खर्चा हमारा बहुत आराम से चलेगा। दुकान बंद करी और चली गई। मेरा कहने का तात्पर्य है कि अपन को समझना चाहिए सम्यक दर्शन किस तरीके के समर्पण से मिलता है, और हम सम्यक दर्शन के लिए किस तरीके का समर्पण कर रहे हैं। और भले ही हमें गुरुदेव श्री का हलवा मिल गया, लेकिन हलवा पचाने के लिए पेट में जैसी क्षमता चाहिए वो तो पैदा करो। भाई हलवा तो मिल गया, बढ़िया शुद्ध घी का हलवा मिल गया, अटपेरा का भी मिल गया, लेकिन तुम्हारे हाथों में तुम्हारे पेट में दम ही नहीं उसको पचाने की। यही तुम्हें गुरुदेव श्री का हम सबको माल मिल गया, बिल्कुल कहीं खोजने नहीं जाना, बना बनाया सब कुछ सम्यक दर्शन की पूरी सामग्री रखी है, लेकिन तुम्हारे अंदर पात्रता ही नहीं है, प्यास ही नहीं है, भूख ही नहीं है, तो हलवा करेगा क्या। कितनी बढ़िया सामग्री हो खाने पीने की, और अगर अपने को भूख ना लगी हो तो वो सामग्री किस काम की है। ऐसे गुरुदेव श्री जैसे महापुरुषों से, डॉक्टर साहब जैसे इतना तत्व को सरल करने वाले महापुरुषों के द्वारा ये जो हमें आत्मा की बात सुनने समझने मिल गई, तो भी हमारी अगर गहरी रुचि नहीं है और पैसे की रुचि है, संयोगों की रुचि है, कमाने खाने की गहरी रुचि है, बच्चों में मुँह पसरा पड़ा है, पर धर्म में लगे पड़े हैं, तो बस आचार्य कहते हाथ में आई हुई सब कुछ सामग्री तू खराब कर लेगा, उससे होता क्या है। तो भाई साहब अंदर क्षमता चाहिए। तो वो भूधरदास जी कहने लगे चलो भैया अगर आत्मा की बातें सुनाने मिलेगी तो इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। तो भूधरदास जी जानने लगे, तो वहाँ के लोग आ गए समाज के, बोले ऐसे कैसे ले जाओगे हमारे पंडित जी को, समझ में आया कि नहीं जाने देंगे। तो भूधरदास जी ने एक छंद सुनाया, वही बनाया खड़े खड़े कि कहे भूधरदास जब हम यहाँ थे सो कोई नहीं आता था, कोई नहीं पूछता था, और जब भूधरदास को कोई लेने वाले आ गए तो सबरे आ गए। तो छंद का अर्थ था कि अब चले भूधरदास, अब वे भूधरदास उड़ गए जिन भूधरदास को तुम सोच रहे हो। समझ में आया कि नहीं है। ऐसे ही क्या होता है, आज ये तत्व ज्ञान की अपन कीमत नहीं समझते, स्वाध्याय की कीमत नहीं समझते। जब जिस दिन तुम्हें मिलेगा नहीं ना, ये सुनाने वाले नहीं मिलेंगे, जब चिन्हवाणी नहीं होगी, तब पता चलेगा कि बाप रे बाप ये देव शास्त्र गुरु क्या है, ये स्वाध्याय क्या है। लोग मंदिर नहीं आते, समझ में आया, स्वाध्याय में नहीं बैठते। जब ये तुम्हें देव कोई ऐसा पाप का बंध होगा जहाँ मंदिर नहीं होगा, समझ में आया, ऐसा उदय आएगा जहाँ देव शास्त्र गुरु नहीं मिलेंगे, तब तरसोगे। लोगों के घर से मंदिर 20-20 किलोमीटर दूर हुए, बेचारे 20 किलोमीटर हफ्ते में एक बार आंखों से आंसू झड़ते, कैसा पाप का उदय आया कि मंदिर ही नहीं है। तो ये सब अनादर करा ना, जिनवाणी का, स्वाध्याय का, तत्व का, सुन लिया तो सुन लिया, ना कभी नहीं सुन रहे हो तो निरंतर अनादर करने से ऐसा बंद होता है कि वो चीज़ दूर हो जाती है। तो स्वाभाविक है ना भाई, आप हमारा अनादर करोगे तो हम कब तक आपके पास बैठेंगे, हम स्वाभाविक हम दूर चले जाएंगे। ऐसे अपन को जिनवाणी की विनय भक्ति भाव नहीं है, प्रवचन सुन लिया तो सुन लिया, आ गए तो आ गए, चले गए। क्यों विवेक पंडित जी कहाँ जा रहे हैं, चले आएंगे, चले जाएंगे यार, कर लेंगे यार, है कि नहीं, चले जाएंगे 10 कम 9 पे चले जाओ, आ जाओ 9 बजे आ जाओ, बैठेंगे सुन लेंगे, है कि नहीं। अनादर होता है क्या। सरूरपुर के हो ना आप, मैं सरूरपुर में होता था स्वाध्याय, कौन कराता था, तो आप जाते थे वहाँ, कभी कभार जाते थे। दिल्ली तो दिल्ली वाला जैसा स्वाध्याय यहाँ होता वैसे ही होता था, ऐसे ही आत्मा की बात सुनाते थे। अरे 10 लक्षणी का स्वाध्याय स्वाध्याय है, वो तो भदैया स्वाध्याय है, वो कोई स्वाध्याय है। अरे क्या नरेश जी, दसैया स्वाब है, भदैया भी पूरा नहीं है, भादों का पूरा भी नहीं है, दसैया है वो तो, दसैया। और दसैया भी तो डंडे मार मार के परंपरा को ढोता है वो, समझ में आया कि नहीं है। ये कोई जैन धर्म है, मार मार के मुल्ला थोड़ी बनाते हैं। अरे भैया कुछ खबर नहीं दे रहे को, अपन को एक पुण्य के उदय की जो अपन प्रार्थना कर रहे हैं, इसका फल बहुत बुरा आता है।
समझ में आया? क्योंकि अपन लगे ना अनादर करने। ये महाभाग्य से देव नरकों में पड़े होंगे, तब भावना भाई होगी कि हे भगवान अगले जन्म में ये सच्चा मार्ग मिल जाए, छूट जाए। कुछ करा होगा, ऐसा उदय आ गया बढ़िया भाग्य से, ना कोई त्रेंच गति में डले होंगे, शेर खा रहा होगा, कोई अच्छे परिणाम कर लिए होंगे। समझ में आया? तो आ गए यहाँ और क्या। और अभी अब सब भूल भाल गए। एक भजन था, नरक में जिसने भाव नवाई, मानुष तन को पाने की, वेश दिगंबर धारण करके मोक्ष महल में जाने की। और यहाँ सब भूल भाल गया। काय का मोक्ष, काय का दर्शन, काय का सम्मेसन, काय का धर्म, सब भूल गए। और रुपया पैसा मकान दुकान समझ में भाई पगला रहे, बिल्कुल मूर्ख बना है। तो आचार्य कहते देखो भाई, अगर सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो जागो। समझ में आया कि नहीं है? जागो जागो। कितनी बढ़िया देखो लिया यहाँ पर। सम्यक दर्शन टिक नहीं सकता सम्यक चारित्र के बिना। सम्यक दर्शन एक को ही मोक्ष मार्ग कहने में एकांत तो नहीं होता। अभी गुरुदेव से फिर प्रश्न किया, क्योंकि ये एकांत और अनेकांत की बहुत लड़ाई है, जानते कुछ नहीं है। देखो हम कितने लोगों को जानते हैं, बड़े उससे कहेंगे एकांत मत करना, एकांत नहीं होना चाहिए। तुम जानते हो एकांत अनेकांत होता क्या है? क्यों नरेश जी, एकांत अनेकांत क्या होता है? हैं? पता है तुम लोगों को एकांत अनेकांत क्या होता है? एकांत और अनेकांत क्या होता है? भाई साहब एकांतवादी नहीं है साहब, हम अनेकांतवादी हैं। ये तू परंपरा से अनेकांतवादी है, तू अभी क्या समझे अनेकांत माने क्या? ये तो रट गया, सुन लिया। एकांत मिथ्यात होता है, एकांत मिथ्यात होता है। इसलिए एक तरफ कोई बात करो भाई साहब, दूसरे तरफ की करो, वरना एकांत हो जाएगा। निश्चय के साथ भैया व्यवहार भी करो ना, एकांत हो जाएगा। कुछ अता पता है तेरे को, बस सुन लिया। घूमने जाओ एकांतवादी नहीं मिलेगा तुमको। हाँ, जैसे बस हैं जी, शादी होती ना तो कई बूढ़े सियाने बैठ जाते, शादी होती ना, अरे भैया सही मड़ा गाड़ो, उधर उधर लगाओ, उधर मड़ा होता क्या होता है वो, क्या बोलते तुम लोग? हाँ, जो भी बोलते, वहाँ लगाओ वहाँ। अच्छा इधर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? अरे ऐसा थोड़ी होता है, बीचों बीच लगता है। तुम्हारे बाप ने तुम्हें बीचों बीच लगाया, इसलिए बीच भी तुम्हें क्या पता, साइड में लगा दो तो क्या हो जाएगा? पहले ये बड़े बड़े में बड़ी लड़ाई होती थी। वो जीजा को बुलाओ, वो फूफा को बुलाओ, और फूफा एकदम नक्श चढ़े खड़े ही है वे। और फिर हम इधर नहीं खड़े, चल रहा है अदा पता कुछ पहले याद है मुझे, वो बीच में ही हो रहे थे। फिर अब बाद में ये तुम्हारी आई जो शादियाँ, ये क्या कहते हैं आजकल बढ़िया शादी स्टैंडर्ड की, बैंकेट हॉल की, समय साइड में लगा देते, वे कहीं भी लगा दे, वो कहते यही लगेगा, तो भाई यही लगा है। और पहले सेट रखते हैं। अब कहेगा क्या जगह है, बाल बच्चों जैसे खेल ले, ऐसा नहीं लगता तो मुझे बच्चों जैसी चीज जीवन है? किसी को कुछ अता पता नहीं, बस लड़के को ये पहना दो, काहे के लिए पहनाना पता नहीं, बस पहना दो तुम तो है। पहले तो बहुत चलते थे, ये बांध दो वो बांध दो, नजर ना लग जाए, वो ना लग जाए। हाँ तेरी तो बड़ी सुंदर है, तुम जो नजर लगे। अरे वो एकदम काला कलूटा दूल्हा और काला कलूटी दुल्हन, तो भी नजर न लग जाए। ऐसा जगत मूर्खों से भरा पड़ा। हाँ चल रहा। अरे आचार्य भगवत कहते ऐसे ही बोलता है, एकांत ना हो जाए, एकांत। हमें एक मित्र मिले, मित्र क्या मिले, नाम ले कि नहीं लेते, चलो यहीं के दिल्ली के, तो मेरे से बोले बड़े उससे, मैंने कहा तुम स्वाध्याय में क्यों नहीं आते? हमने उनसे कहा तुम स्वाध्याय में क्यों नहीं आते? तो बोले मैं आजकल पंडित साहब मूल आगम से पढ़ रहा हूँ। है मूल आगम से? मैंने ना पंडितों के शास्त्र वगैरह पढ़ना बंद कर दिया, मूल आगम से पढ़ रहा हूँ। है मैंने गजब हो गया, तुम तो मूल आगम पढ़ने लगे भाई, मेरे को नहीं पता मूल आगम कौन सा है। कह रहे थे पंडित जी मूल आगम पढ़ना चाहिए। मैं दिल्ली के एक मंदिर में दर्शन करने गया था,
धर्मपुरे के वहाँ बोला था कि मूल आगम पढ़ना चाहिए, ये पंडितों की नहीं पढ़नी चाहिए, समझ में आया? ये प्रवचन वगैरह भी नहीं सुनना चाहिए, खुद का स्वाध्याय मूल आगम से कर। कितनी वजनदार बात लगती है आदमी को, और एकदम गंभीर होके और कहे ये बात, तो भाई साहब मूल आगम पढ़ता हूँ, ऐसे नहीं चलता। शास्त्र की बात करते रहो, जीवन कुछ नहीं। नहीं मूल आगम। हमने कहा अच्छा कौन सा मूल आगम पढ़ते हो तुम, समझ में आया कि नहीं? तो एक ग्रंथ का नाम बताया, हमने कहा वो मूल प्राकृत में और संस्कृत में पढ़ते हो, आने लगी तुम्हें संस्कृत पर? बोले नहीं नीचे हिंदी लिखी रहती। हमने कहा वो हिंदी तो सब पंडितों ने लिखी है। कह रहे ये तो हमने सोचा ही नहीं। ये ऐसे झुंझुने से पकड़ा देते हैं और लोग जो झुंझुने लेके घूमते रहे, अता पता कुछ है नहीं। हमने कहा बताओ वो नीचे हिंदी पढ़ते हो, चलो ठीक है जो भी है, तो कुछ सीख गए, हो गया सम्मेसन, कुछ पढ़ती में फर्क पड़ा? नहीं चल रहा है। ऐसे बेहोशी में जीता रहता है जी, परंपराओं से बंधा रहेगा, किसी की सुनता रहेगा, किसी के पीछे पड़ा रहेगा कुछ, क्योंकि आत्मकल्याण करना ही नहीं ना जीव को, वो तो उनको इसी बातों में टाइम पास करके चला जाना है, ये भाव चला जाना बेचारे का। इसलिए देखो भाई, शांति से वेद ज्ञान करो, तत्व निर्णय करो, गहराई से संसार की रुचि करो और आत्मा की सच्ची रुचि करो। अगर वास्तव में सुखी होना है तो भैया सुख नहीं मिलेगा, संसार में दुख भरा पड़ा है, यहाँ अनंत दुख की खान है और आत्मा अनंत सुख की खान है। समझ में आया है? देखो सम्यक दर्शन एक को ही मोक्ष मार्ग कहने में एकांत तो नहीं हो जाएगा? ऐसा बड़ा वजनदार प्रश्न है। नहीं, उसमें अनेकांत रहता है। और गुरुदेव जैसे हमारे करुणामयी गुरुदेव समझा देते हैं, हम जैसे हो तो समझा ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? पहले तुम पढ़ गया सीख के, तो क्या होता है एकांत की परिभाषा तो बता मेरे को भाई, तुझे इतना समझ में आ गया एकांत है, क्या समझता तू एकांत ने का है? दिमाग में बैठा दिए। कई लोग मिल जाएंगे साहब, निश्चय के साथ व्यवहार भी जरूरी है, और 1 रुपये का कोई अभ्यास नहीं, कुछ अता पता नहीं। ये लाइन किसी से सुन ली, किसी पंडित से ही सुन ली होगी या किसी महाराज से सुन ली। निश्चय के व्यवहार के बिना निश्चय नहीं होता। भैया हम तो दोनों संभालते हैं, निश्चय भी और व्यवहार भी। कुछ नहीं पता जबकि काय का निश्चय काय का व्यवहार, बैलेंस बना के चलो। बैलेंस है कुछ बैलेंस देखो 4 गति का बनता है, 2 वो है 2 वो है, बराबर इक्वल। समझ में आया कि नहीं? बैलेंस बनाना ना, तो बैलेंस बनाओगे तो देवगति में जाओगे, नरक गति में जाओगे, फिर अंश गति में जाओगे, फिर मनुष्य गति में जाओगे, फिर चारों का बैलेंस बनते बनते सादिक 2000 सागर बाद निगोज जाओगे। बैलेंस बन जाएगा बहुत अच्छा। नो बिल्कुल गाड़ी गिरेगी नहीं तुम्हारी, सीधी निगोज में जाके गिरे क्यों कहेगी? अरे भाई आचार्य कहते कुछ खबर नहीं है, ऊपर सुनता रहता है, ऊपर समझता रहता है। समझ में आया कि नहीं आया? और अंदर में कोई विचार नहीं करता। पंडित जी से प्रश्न भी पूछने के लिए पूछ लेता है, अंदर में कोई प्रश्न नहीं है, कोई जिज्ञासा नहीं है, और बैठे बैठे दिमाग में। अच्छा पंडित जी एक बात बताओ, वो निश्चय जो है उसमें व्यवहार जरूरी है कि नहीं? आपसे मेरा प्रश्न है। क्या लगता है जैसे बहुत सोच खोज करके आया हूँ, और बेचारे पंडित जी सीधे साधे बड़े उससे जवाब देते फिर रहे, और वो सुनता जा रहा, सुनाते रहो, और वो सो रहा है। और उससे कहो तुमने तो बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा, बोला हाँ वो तो मैं पूछता ही, और अंदर क्या जवाब मिला कोई लेना देना नहीं। ऐसे मैं कितने लोगों को जानता हूँ, केवल दिमाग की खुजली और लोगों के सामने चतुराई बिगाड़ने के चक्कर में ये प्रश्न पूछते रहते। अंदर में कोई गहरी जिज्ञासा, भाई साहब गहरी जिज्ञासा वाला जीव हो तो रात के 2 बजे उत्तर देता हूँ मैं। मुझे आदमी के बात से समझ में आ जाता है कि गहरी जिज्ञासा वाला है, तो मैं रात के 2 बजे जवाब दे देता हूँ उसका। वो अलग दिख जाता है वो जिज्ञासा। और खाली तुम पूछ रहे हो, कहीं पढ़ लिया था इसलिए पूछ रहे हो, हमने वहाँ पढ़ा था तो ठीक है, ऐसा तो दुनिया में क्या क्या लिखा, कहाँ कहाँ जवाब देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? भाई दुनिया है ना, कोई ग्रंथ पढ़े आए तुम,
और मेरे पंडित जी हमने आज वहाँ पढ़ा था, वहाँ लिखा था, आप लोग तो कहते हैं निश्चय के बिना व्यवहार, वहाँ तो लिखा था निश्चय और व्यवहार बिल्कुल साथ साथ में जरूरी है, और व्यवहार के बिना निश्चय होता ही नहीं। पंडित जी आप बताओ, और पंडित जी के लिए फांसी लगी, बताओ भैया कहाँ लिखा? अरे अंदर के अनुभव का मार्ग है ये बाहर में से भटकने का मार्ग नहीं है, अनुभूति का मार्ग है। देखो क्या कहते हैं, अनेकांत रहता है, स्वरूप की दृष्टि, स्वरूप का ज्ञान और स्वरूपाचरण, ये तीनों साथ साथ हैं, उसमें विकल्प आदि भाव की नास्ती है। व्यवहार सम्यक तो राग है, व्यवहार सम्यक राग है माने बंध का कारण है, तो उसे व्यवहार सम्यक्त क्यों कहा? उपचार से, क्योंकि वो निश्चय सम्यक्त के साथ पाया जाता है। लेकिन व्यवहार सम्यक्त निश्चय सम्यक्त का बिल्कुल भी कारण नहीं है, उसको साधन नहीं मानना। देव शास्त्र गुरु के प्रति ज्ञानी को राग आता है, लेकिन वो देव शास्त्र गुरु का राग सम्यक दर्शन का कारण नहीं है। सम्यक दर्शन का कारण तो वो राग से भी दृष्टि हटाकर अपने त्रिकाली ध्रुव की दृष्टि करता है तो सम्यक दर्शन होता है। और देव शास्त्र गुरु के राग से लाभ होगा ये मानता है तो सम्यक दर्शन भी नहीं हो सकता उससे। समझ में आया? इस साधक कारण कार्य संबंधी भूल है ये, समझ में आया? तो देखो क्या कहते हैं, ऐसे सम्यक दर्शन बिना अन्य को सम्यक दर्शन माने तो उसे मिथ्या दर्शन रूप पर्याय होती है। पकड़ में आया? सर्वज्ञ की वाणी में ऐसा आता है कि हमारे कहे शास्त्रों की श्रद्धा को हम सम्यक दर्शन नहीं कहते। देखो क्या कह रहे हैं, सर्वज्ञ की वाणी में क्या था? हमारे द्वारा, हमारे ही द्वारा कहे गए शास्त्रों की श्रद्धा भी सम्यक दर्शन नहीं है। बोलो पकड़ में आया कि नहीं आया? ये बात समझो रमेश जी, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। हाँ, निज आत्मा के सन्मुख होकर प्रतीति और अनुभव करना, ये है असली सम्यक दर्शन। और देव शास्त्र गुरु की भक्ति कर ली, पूजा कर ली, उनकी सेवा कर ली, जिनवाणी सजा ली, अच्छे कवर चढ़ा लिए, शास्त्रों, भैया हम तो शास्त्रों की आज्ञा में जो शास्त्र में लिखा है हम तो आँख बंद करके मानते हैं। ये कोई सम्यक दर्शन का लक्षण नहीं है। क्या सम्यक दर्शन किसे कहते? देखो, निज आत्मा के सन्मुख होकर, अपने स्वभाव के सन्मुख हो। समझ में आया? वो ज्ञान दर्शन स्वभावी जो ज्ञायक तत्व है, जो जानने देखने वाला एक रूप शाश्वत तत्व है, उसकी तरफ दृष्टि करे, उसके तरफ सन्मुख होकर प्रतीति और अनुभव करना, वही एक सम्यक दर्शन है। दूसरे प्रकार का सम्यक दर्शन हमने कहा नहीं, कहेंगे नहीं और है भी नहीं। समझ में आया कि नहीं आया है? इसलिए तुम व्यर्थ में परेशान मत हो, इधर उधर मत भाग। समझ में आया? ये बात अच्छे समझ ले भैया, सम्यक दर्शन में अपना आत्मा ही काम का है। जगत में जो पर पदार्थ हैं उनसे सम्यक दर्शन का कोई लेना देना नहीं है, और उसके नाम पर तू कहीं मत भटक। देखो गुरुदेव श्री कैसे लेते हैं, डंके की चोट पे लेते हैं। सर्वज्ञ की वाणी में ऐसा आता है भाई। और क्या कह रहे, देखो कितना चला, दूसरे प्रकार का सम्यक दर्शन हमने कहा ही नहीं, तो साहब आ कहाँ से गया? लोगों की अज्ञानता से, कल्पना से आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? उनने नहीं बताया, उनने केले के छिलके को केला कहा ही नहीं, तूने मान लिया तो हम क्या करें? समझ में आया कि नहीं? व्यवहार को तूने निश्चय मान लिया तो तेरी गलती है ना भाई। अरे हमने तो ऐसे ही आपको रास्ते चलते बोल दिया चाचा जी, अब तुम सच में ही चाचा जी बन गए, हम क्या कर सकते भाई? हैं? गले पड़ गए। ऐसे व्यवहार है, और ज्ञानियों को सहज राग आता है देव शास्त्र गुरु का, तो वही उपचार से उसे भी कह दिया कि भाई देखो इनको सम्यक दृष्टि है। और क्या देखो, सम्यक दर्शन समझो मेरी बात, तो सम्यक दर्शन दो तरह का तो हो गई ना, एक आत्मा का भली भांति दर्शन सो सम्यक दर्शन, और एक देव शास्त्र गुरु का दर्शन वो भी सम्यक दर्शन। तो वो बाहर का सम्यक दर्शन कि भाई हम गृहीत मिथ्यात्व का सेवन नहीं करते, कुगुरु को देव कुशास्त्र को नहीं मानते, तो हमें ये खबर है ना, तो ये व्यवहार सम्यक दर्शन है। मैंने बाहर में
किसके दर्शन करने योग्य ये हमें खबर है। समझ में आया? तो इसलिए उसका नाम सम्यक दर्शन दे दिया। भाई सम्यक दर्शन तो सम्यक भोजन भी हो सकता है ना, होता ही है ना। सम्यक भोजन करो, सम्यक प्रकार से चलो, सम्यक प्रकार से देखो, तो ये सब सम्यक प्रकार से माने सही भली प्रकार से जानकर समझकर उसको ग्रहण करना। तो भाई हम चाहे जिसको नमस्कार नहीं करते, लोग आरोप लगाते कि फलाने साधुओं को नहीं मानते। अरे भाई साहब, हम साधुओं को मानते हैं लेकिन ढोंगियों को नहीं मानते, मिथ्या दृष्टियों को नहीं मानते। समझ में आया कि नहीं है? कई लोग होते हैं, ऐसे होता है ना, अपन कभी कभी ऐसे मान चलो कोई सामान किसी सब्जी के ठेले पे है और उसमें कोई सब्जी अच्छी है ही नहीं, हम गए तो सब्जी लेने, अब लेकिन है ही नहीं, 2 दिन की पुरानी बासी तिबासी सब्जी है तो बन नहीं लेते। कहता अरे बाबू जी सब्जी लेना ही नहीं आता। अरे भाई मैं लेना तो आता है लेकिन तेरे पास लेने लायक हुई तो। ऐसे होता है कि नहीं होता? उसे गुस्सा आता है, अरे ले लो बड़ी, अरे क्या ले ले भाई। ऐसे ही कई लोग आरोप लगाते हम साधुओं को नहीं मानते। अरे भाई साधु जो सही होंगे वो नहीं तो मानेंगे, तो साहब सही कहाँ होंगे? वही तो हम सोचते फिर रहे कहाँ होंगे, देखते ही तो फिर रहे, यही तो खोज हमारी है। और वो अपने को आरोप लगाता है। अरे भाई चाहे जिसको साधु को मान लेना, गुरु मान लेना, ये तो मिथ्या दर्शन का प्योर लक्षण है। माने ये मिथ्यात्व बिल्कुल प्योर प्रकट मिथ्यात्व है। जो कुगुरु कुदेव कुशास्त्र का सेवन करता है वो प्रत्यक्ष मिथ्या दृष्टि है। ये प्रत्यक्ष और परोक्ष क्या होता है? प्रत्यक्ष और परोक्ष क्या होता है बताया तुम लोग? प्रत्यक्ष और परोक्ष क्या होता है? परोक्ष माने तुम हमारे बारे में, जैसे हम सच्चे देवसाद गुरु के श्रद्धानी हैं, स्वाध्याय भी करते, तो तुम हम सम्यक दृष्टि है कि नहीं ये तुम परोक्ष रूप से कह सकते हो। ये हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते। ये हम मिथ्या दृष्टि हैं भी कि नहीं ये तुम परोक्ष, क्योंकि भैया बाहर में कोई लक्षण नहीं दिखता। लेकिन हम कुगुरु कुदेव कुशास्त्र का सेवन करें, वो कोई पूछे कि ये मिथ्या दृष्टि है कि नहीं, भाई साहब प्रत्यक्ष मिथ्या दृष्टि है। आशा क्योंकि मिथ्या दृष्टि ही ये सब काम कर सकता है। हाँ बस 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 राम करे झूठी हुए। हाँ बाप मरे, हाँ राम करे झूठी हुए। हाँ ऐसे कैसे हो सकता है? राम कैसे कर देगा, तेरे सामने मर गए। आया समझ में कि नहीं? ऐसे ही सीधी सी बात है। तो वो बाहर का जो व्यवहार सम्यक दर्शन है, समझो मेरी बात, तो वो व्यवहार सम्यक दर्शन सम्यक दृष्टि के सहज होगा ही होगा, क्योंकि उसको सच्चा वस्तु स्वरूप है। तो वो कुगुरु कुदेव कुशास्त्र को क्यों सेवन करेगा? वो रागी द्वेषियों की पूजा क्यों करेगा? जब उसे वीतरागी धर्म की श्रद्धा हो गई तो वो तो वीतरागता के मार्ग में चलने वाले वीतरागियों की सेवा करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? धर्मशाला बनाने वालों की पूजा क्यों करेगा वो? नहीं समझ में आया? अरे तो फिर किसकी पूजा करेगा? जो वीतराग भाव में बैठा होगा, जो राग देश से रहित होगा, जो आत्मार्थी होगा, सम्यक दृष्टि ज्ञानी होगा, उसकी सेवा करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? और दूसरी बात कि साहब ऐसे में तो आपको कोई सेवा करने मिलेगा ही नहीं, कोई है ही नहीं तो नहीं मिले। कई लोग क्या कहते कि ऐसे में आपको कोई मिलेगा ही नहीं, ऐसा तो कोई है नहीं, तो हमने कब ठेका ले रखा कि सेवा करनी करनी है? नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें तो आत्मा चाहिए था, वो मिल गया। भाई हमारी जब सीट कन्फर्म है तो हमें गाड़ी में पहचान की जरूरत क्या है? नहीं समझ में आया? जब हमारी टिकट वेटिंग में होती है तब हम जुगाड़ खोजते हैं। तो ये वहाँ अमित जी से बात करा देंगे। अमित जी है ना वो रेलवे में, सवेरे मोक्ष हो गई भगवान है, अमित जी से बात करा देंगे, अमित जी से बात करा देंगे। तो भाई कब है अमित जी की जरूरत? जब टिकट कन्फर्म ना हो। और जब टिकट कन्फर्म हमें क्या लेना दे रहा? ऐसे आचार्य भगवंत कहते हैं कि भाई हम देवसास गुरु की पूजने की मना नहीं कर रहे, मिल जाए तो पूज लेंगे, हमें कोई लेकिन जब नहीं मिलेंगे तो हम जबरदस्ती परेशान थोड़ी होते फिरेंगे कि जंगल जंगल भटकते फिरेंगे हैं। अब सहज मिलेंगे तो हम दर्शन करेंगे। अब हम जंगल जंगल भटकेंगे उनकी खोज में, तो अगर वो हमें मिल भी जाएंगे तो हमें बताएंगे क्या?
कि यही बताएंगे कि समय सार पढ़ो, तो वो तो हम पहले ही पढ़ रहे हैं। आप समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो आचार्य कहते भाई जगत में तू चक्कर में मत फंस, तुझे महाभाग से सच्चा वस्तु का स्वरूप मिल गया है, तू तो आत्मा का अनुभव कर और झगड़े छोड़ और इन विकल्पों को हटा और समय बातों में बर्बाद मत कर। लोग तो टाइम पास कर रहे हैं गुरु के नाम पर, शास्त्र के नाम पर, स्वाध्याय के नाम पर, समाज के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर, धर्मशाला के नाम पर, तीर्थ के नाम पर क्या कर रहे हैं? टाइम पास, गप्पे मार रहे हैं। आत्मा का कल्याण किसी को नहीं करना। तुझे आत्मा का कल्याण करना हो तो पीछे के दरवाजे से चुपचाप वहाँ से हट जा और इस समाज के बंधन तोड़, चक्करों को छोड़, नेतागिरी छोड़, तो पीछे के दरवाजे चुपचाप अपनी आत्मा में रम जा। कोई जाने चाहे नहीं जाने तो सम्यक दर्शन होगा। अगर तू ये जगत के प्रपंचों में पड़ा रहा तो आचार्य कहते मर जाएगा, ये पूरा भाव चला जाएगा, तुझे सम्यक दर्शन नहीं हो पाएगा। सहजानंद